नमस्कार दोस्तों। आज कोई एनालिसिस का वीडियो मैं लेकर नहीं आया हूँ और एक छोटा सा नोटिस लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आज ही नया हाई लगा है 22,200 का। तो ये मौका हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है, ताकि हम अपने पास जो सही स्टॉक्स नहीं है, जो सही कंपनियां नहीं हैं, उनको रीबैलेंस कर सकें। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो कंपनियां आपने एनालिसिस करके अब देखी हुई हैं और आपको लग रहा है कि इन कंपनियों का भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी आने वाले समय में, तो उन्हें आप सेल आउट कर दें और उनकी जगह ऐसी कुछ कंपनियों को जब गिरावट आएगी तब ख़रीदें और एक ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है उसको अपने फेवर में ले सकें। अब मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ आज। हाँ, अगर आपने कहीं से भी सीखा है कि जैसे आपके पास 2 बैंक हैं, 3 बैंक हैं, अब उन बैंक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर होंगी, तो आप बाकी के बैंक बेचकर दूसरे बैंक या जो आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है उनकी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो को लैगार्ड से अलग करना। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ दिनों से मैं अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ। मैंने पिछले 3 से 4 महीने में कम से कम 6 से 7 कंपनी अपने पोर्टफोलियो से अलग कर दी हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, इसलिए ये अच्छा मौका है। ये एक प्रैक्टिस है जो हम सबको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये एक उसका हिस्सा है, हम सबको ये करना ही पड़ता है। तो मेरी आप सभी को यही सलाह है कि चेक करिए अपना पोर्टफोलियो, ऐसी कंपनियों को जिनमें आप ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर यह होता है कि हो सकता है कि वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है और साथ ही आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है जिनमें वो कंपनी भी है। अब इसके साथ सीधा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास निफ्टी में टॉप 10 वेटेज करने वाली कंपनियां हैं जो आपके पोर्टफोलियो में है, और साथ ही आपके पास कोई निफ्टी का ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप उन ब्लू चिप कंपनी का पोर्टफोलियो देखेंगे म्यूचुअल फंड का, तो आप वही कंपनियां पाएंगे जो आपके पास निफ्टी की टॉप 10 वेटेज में पोर्टफोलियो में है। तो एक ही कंपनी में 2 जगह पैसा लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आप या तो आप म्यूचुअल फंड को बंद कर दीजिए और कंपनियों में लगा दीजिए, या आप उन कंपनियों को बेच दीजिए, वो पैसा उठा के फिर से म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए जब वो गिरेगा। सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं है किसी भी तरह की। तो ये एक तरीका होता है कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग भी ना हो। हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैंने कई कंपनियां अपने पोर्टफोलियो से अलग की हैं। कुछ कंपनियों में मैं म्यूचुअल फंड में तो निवेश करता नहीं हूँ, पर हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो सेक्टर वाइज मेरे पास ज़्यादा थीं। एक ही सेक्टर की 2 या 3 कंपनियां थीं, उनको मैंने अलग किया है और मैं आगे भी ये करता रहूँगा। अब किसी कंपनी को बेचने या ख़रीदने की सलाह यहाँ पर नहीं है। आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिएगा, और यह मौका, यह समय अभी सबसे अच्छा है, आपको यह कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।